जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सहायक आचार्य में। दोस्तों, जेएसएससी द्वारा अभी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, चाहे वो सीजीएल, सहायक आचार्य, एक्साइज कांस्टेबल, पीजीटी, लैब अटेंडेंट, जितने भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं जेएसएससी के द्वारा, उसमें झारखंड जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और झारखंड सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ अभी चलाई जा रही है, कार्यकारिणी योजनाएँ जितनी भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में दिखने को मिल सकती है। इसलिए हम लोग जो झारखंड जीके का एक सीरीज चला रहे हैं, उनमें से आज महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण योजना से वो है किसान ऋण माफ़ी योजना 2021। ये काफ़ी चर्चित योजना थी जो 2021 को लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या था कि 31 मार्च 2020 तक जितने भी किसान ऋण ले लिए हैं, जितने भी लोन लिए हुए हैं, किसान ऋण जितने भी लिए थे, उसमें से 50,000 तक का अमाउंट सरकार द्वारा माफ़ कराया गया था। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक के मानक ऋण फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 तक की बकाया राशि को माफ़ किया गया था। दूसरा है पत्रकारों के लिए, ये जो जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं सबके लिए था। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 2019, इस योजना के अंतर्गत राज्य के निबंधित पत्रकार जो रजिस्टर्ड रिपोर्टर हैं उनको 5 लाख तक का बीमा देने का सरकार का अपना योजना है, जिसमें से 80% सरकार खुद वहन करेगी और 20% शेष पत्रकारों को वहन करना पड़ेगा। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022, बहुत सारे आप इसकी फ़ायदा भी उठा लिए होंगे, 1-2 बार तो आपको मिला ही होगा अगर आप इसका फ़ायदा उठा लिए होंगे तो। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 2 पहिया धारकों को प्रति माह पेट्रोल भरवाने पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। 25 रुपये तक का सब्सिडी आपको मिलता था 1 लीटर में, लेकिन ये जो मैक्सिमम है ये 10 लीटर तक मिलने वाला था। मतलब आप 250 रुपये तक का फ़ायदा 1 महीना में उठा सकते थे। और ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा था, सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही थी। सहाय योजना 2021 समझते ही है। सहाय योजना 2021 में जो एक योजना आई थी, ये नक्सल प्रभावित 5 जिलों के लिए ही था, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआं, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के लिए। जिसमें नक्सल प्रभावित 5 जिलों के लिए सहाय योजना में पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसुआं, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के 14 से 19 वर्ष, 14 से 19 ईयर्स तक के बीच में, ये कुछ टर्म आपको याद करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन यही आ सकते हैं कितने वर्ष के लिए ये था, लेकिन 14 से 19 वर्ष तक के जितने भी युवा थे उनको 72,000 जो युवा थे वो खेल में हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। सहाय से पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेल में युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अगला है सोना सोबरन लुंगी, धोती एवं साड़ी योजना 2020। ये योजना साल में 2 बार फ़ायदा उठा सकते हैं जितने भी हमारे पीएच कार्डधारी या ग्रीन कार्डधारी हैं, जितने भी राशन कार्डधारी हैं। 57 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अलावा लुंगी, धोती एवं साड़ी मुहैया कराएगी। इसके लिए वर्ष में 2 बार 10-10 रुपये का भुगतान कर लाभुकों को कपड़े ले सकते हैं। ये राशन दुकान से आप वर्ष में 2 बार 10 रुपये भुगतान करके लुंगी, धोती और साड़ी का लाभ ले सकते हैं। अगला है 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना 2020। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रति माह बिजली की खपत 300 यूनिट तक करते हैं। यदि 300 यूनिट तक 300 यूनिट तक बिल आता है तो उपभोक्ता को महज 200 यूनिट का ही भुगतान करना पड़ेगा और करना होगा। और स्पष्ट है कि 301 यूनिट की खपत करने वाले सरकार की सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर आप 300 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो 100 यूनिट काट कर आपको 200 यूनिट तक की बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप 301 यूनिट की भी बिजली खपत करते हैं तो आप इसके फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। 7वां नंबर का योजना है यूपीएससी पीटी पास करने वालों को 1 लाख रुपये। इस योजना के तहत यूपीएससी पीटी पास करने वाले एसटी/एससी विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये योजना दुमका जिले से, जो झारखंड की उपराजधानी है, दुमका जिले से 6 जून 2022 को उद्घाटित हुई है। ये योजना 6 जून 2022 को दुमका जिले से, जो झारखंड की उपराजधानी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि 18 से 45 वर्ष के जितने भी नागरिक थे उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, जिनके तहत स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु कम इंटरेस्ट पर लोन प्रदान कराया जाएगा। सरकार हमेशा स्वरोजगार पर ध्यान देती आ रही है और इसके तहत 25 लाख तक का लोन सरकार
18 से 45 वर्ष उम्र तक के व्यक्ति को वो देने का अपना प्रावधान था, जिसमें से 40% अनुदान सरकार खुद अपनी देगी और बाकी जो रेस्ट अमाउंट होंगे वो कैंडिडेट को खुद वहन करना पड़ेगा। इसमें से सरकार अधिकतम 5 लाख रुपये ही अपने तरफ से सब्सिडी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022, इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कक्षा 8 अध्ययनरत 5,000 छात्र छात्राओं का चयन छात्रवृत्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कितने छात्रों का चयन करना है? 5,000 छात्रों का चयन करना है, छात्र छात्राओं का चयन करना है। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राएं ही इसमें चाहे शामिल हो सकते हैं, जिनका चयन हो सकता है। चयनित सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से झारखंड के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नागरिक जो बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार भत्ता वाला योजना था, जिसमें से बोला गया था कि जितने भी इंटर पास और इंटर पास तो नहीं, जो भी ग्रेजुएट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 और 7,000 तक का भत्ता मिलेगा। ये जो चुनावी वादा था, लेकिन इसमें ज़रा सा सुधार करके ये भत्ता उन्हीं के लिए लाया गया जो टेक्निकली कुछ भी अपना ट्रेंड हैं, जो टेक्निकली कुछ भी ट्रेंड हैं, उन्हें 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही उठा सकते हैं जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से मिली किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में शामिल होने का प्रमाण हो। अगला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2020। उच्चतर शिक्षा के लिए झारखंड के गरीब छात्र छात्राओं के जमीन बंधक रखकर ऋण मुहैया करने में बैंक आनाकानी करते हैं। इस लिहाज से संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीब छात्र छात्राओं को जमीन को बंधक, ये क्या है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सरकार अपना ऋण मुहैया कराएगी, ये लोन देगी। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का जितने भी प्रावधान है, ये मैं अन्य वीडियो एक बनाकर उसके लिए बना दूंगा, जिसमें सरकार कितनी राशि तक लोन देगी और कब ये लोन चुकाना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। फूलो जानू आशीर्वाद योजना 2020। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा जो हंडिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी हैं। ऐसी सभी महिलाओं का काउंसलिंग कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाएगा। प्रश्न ये रह सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं को एक सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलो जानू आशीर्वाद योजना 2020। झारखंड फसल राहत योजना 2021। ये झारखंड फसल राहत योजना जो है ये रिसेंटली 2021 में हमारा लॉन्च किया गया था। झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर आरंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत नुकसान की राशि पंजीकृत किसानों की बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। इस योजना के तहत फलदार पौधे लगाने वो उनकी देखभाल करने संबंधी रोजगार मिलेगा। इसके तहत मिलने वाले रोजगार में बुजुर्गों एवं विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सके। ये कौन सी योजना थी? बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। 15 नंबर का जो योजना है झारखंड सरकार द्वारा जो चलित है अभी, मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इस योजना के तहत JSLPS, ये कंपनी का नाम याद रखें, इस योजना के तहत JSLPS द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में 1 से 5 डिसमिल जमीन पर विभिन्न तरह की हरी सब्जी लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके तहत इनमें कुछ अमाउंट भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कब तक दी जाती है? जन्म से लेकर 18 वर्ष की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ग 1, 6 और 9 और 11वीं के नामांकन के समय DBT से राशि बैंक खाते में दी जाती है। 18 वर्ष होने पर शादी के लिए 40,000 की राशि उनको सीधे जमा कर दी जाएगी। तो ये 16वां हमारा योजना था जो झारखंड सरकार द्वारा चलित थी और इस आगे ऐसे कुछ और भी योजना है जो मैं अन्य वीडियो में बनाकर आपको आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।
वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग सहायक आचार्य। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहूं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जोहार।